श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एकादश अध्याय के 33वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यदर्धमायुषस्तस्य यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रांतो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते। यत्तस्य आयुषम अर्धम परार्धम अभिधीयते। यत जो तस्य उन ब्रह्मा की आयुषम आयु का अर्धम आधा भाग है। परार्धम उसे परार्ध अभिधीयते परार्ध कहा जाता है। पूर्व परार्ध पहला परार्ध ही अपक्रांत पहला परार्ध क्योंकि अपक्रांता बीत गया है। अद्य इस समय अपरः प्रवर्तते दूसरा परार्ध चल रहा है। अर्थात जो उन ब्रह्मा जी की आयु का आधा भाग है वो परार्ध कहा जाता है। पूर्व परार्ध पहला परार्ध क्योंकि बीत गया, इस समय दूसरा परार्ध चल रहा है। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो इव महानभूत् कल्पो यत्राभवद् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः। पूर्वस्य परार्धस्य पहले परार्ध के आदौ प्रारंभ में ब्राह्म नाम का महान कल्प अभूत महान कल्प हुआ। यत्र ब्रह्मा अभवत जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। यम जिनको शब्द ब्रह्म इति इस नाम से जाना जाता है। अर्थात पहले परार्ध के प्रारंभ में ब्राह्म नाम का महान कल्प हुआ था जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, जिनको शब्द ब्रह्म इस नाम से जाना जाता है। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत् यं पाद्ममभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्। तस्य एव अन्ते च उसके ही अंत में तो कल्प अभूत वह कल्प हुआ। यम पाद्मम अभिचक्षते जिसे पाद्म कहा जाता है। यत हरे क्योंकि उसमें श्री हरि की नाभि सरस नाभि सरोवर से लोक सरोरुहम आसीत लोकमय कमल उत्पन्न हुआ। कहते हैं उसके ही अंत में तो वह कल्प हुआ जिसे पाद्म कहा जाता है। जो क्योंकि उसमें श्री हरि की नाभि सरोवर से लोकमय कमल उत्पन्न हुआ। अयम तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सुकरो हरिः। हे भारत, हे विदुर, मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, अयम तु कल्पः यह तो कल्प जो वर्तमान कल्प है द्वितीय से अपि कथिता दूसरे परार्ध का ही बतलाया गया है। वाराह इति वाराह इस नाम से विख्यातः प्रसिद्ध है। यत्र हरि जिसमें श्री हरि सूकरः वाराह आसीत हुए थे। अर्थात हे विदुर जी, यह वर्तमान कल्प जो है वह दूसरे परार्ध का ही बतलाया गया है। वराह वाराह इस नाम से प्रसिद्ध हैं जिसमें श्री हरि वाराह हुए थे। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेषो उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। अयम द्विपरार्ध आख्य यह दो परार्ध कहा जाने वाला काल काल अव्याकृतस्य अनंतस्य निर्विकार अनंत
अनादेः अनादि जगदात्मनः विश्वात्मा भगवान का निमेष निमेष भी उपचर्यते, उपचार से, कल्पित भाव से, उपचार से कहा जाता है, यानी कल्पित भाव से ही कहा जाता है। अर्थात यह जो दो परार्ध वाला, दो परार्ध कहा जाने वाला जो काल, निर्विकार, अनंत, अनादि विश्वात्मा भगवान का निमेष भी उपचार से कहा जाता है, यानी कल्पित भाव से ही कहा जाता है। कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। अयम परमाणु, आदि ही, यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध अंत कालः, द्विपरार्ध तक का काल, ईश्वरः समर्थ होने पर भी, भूम्नः प्रभु सर्वव्यापक प्रभु को, ईशितुम प्रभावित करने में समर्थ, नैव नहीं हुए। धाम मानी नाम ईश्वरा, शरीर को मैं मानने वालों का स्वामी है, शरीर को मैं मानने वालों का यह स्वामी है। अर्थात यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध तक का काल समर्थ होने पर भी सर्वव्यापक प्रभु को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर को मैं मानने वालों का यह स्वामी है। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषाधिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः। विकारः सहितः, विकारों यानी 10 इंद्रिय, मन और पंचभूत सहित के साथ, विशेष प्रकृतियों, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, युक्त ही से युक्त होकर, आदि भी इन सब से आवृता घिरा हुआ, अयम अंडकोशः, यह ब्रह्मांड, बही बाहर से मापने पर 50 कोटि विस्तृता, 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। अर्थात कह रहे हैं, विकारों यानी 10 इंद्रियपन, मन और पंचभूत के साथ, प्रकृतियों, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा से युक्त होकर, इन सब से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड बाहर से मापने पर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः। 10 उत्तर अधिकैः, उत्तरोत्तर 10 10 गुने बड़े 7 आवरणों से घिरा है। यत्र, जिसमें, परमाणुवत, परमाणु के समान, प्रविष्टः, परमाणुवत, परमाणु के समान, प्रविष्टः पड़ा है, अन्य च कोटिशः, दूसरी भी करोड़ों, अंडराशया ब्रह्मांडों की ढेरियां, जिसके अंतर्गता भीतर लक्ष्यन्ते लक्षित होती हैं। अर्थात उत्तरोत्तर 10 10 गुने बड़े, जिसमें परमाणु के समान उत्तरोत्तर 10 गुने अधिक बड़े 7 आवरणों से घिरा यह, जिसमें परमाणु के समान पड़ा है, दूसरी भी करोड़ों ब्रह्मांडों की ढेरियां जिसके भीतर लक्षित होती हैं। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। तत्अक्षरम सर्व कारण कारणम, उस अविनाशी, सबके कारण, प्रकृति के भी कारण को ब्रह्म, आहुहु ब्रह्म कहा जाता है। साक्षात परम पुरुषस्य, साक्षात परम पुरुष परमात्मनः, परमात्मा, विष्णु, विष्णु का धाम, वह धाम स्वरूप है, वह धाम है।
अर्थात कहते हैं, हे विदुर जी, उस अविनाशी सबके कारण के भी कारण को ब्रह्म कहा जाता है। साक्षात परम पुरुष परमात्मा विष्णु का धाम है, वह विष्णु का स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे एकादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।